मैक अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल से गुजरने वाला है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता। देखते हैं। तुम मुझे नहीं डरा सकते। इसे बंद कर दो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 1000 मकड़ियों के साथ 10 मिनट तक सर्वाइव करना पड़ेगा। मकड़ियों को छोड़ दो। टाइमर शुरू करो। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक ने कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसे डरा नहीं सकता। तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मेरा मतलब थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ। और ये उन डरावने चैलेंजेस में से एक है जिसका मैक को सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने डर पर काबू पा लेता है तो वो जीतेगा $8 लाख। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी घिनौना है। 3, 2, 1 इसे उठा दो, उठा दो। ओह yeah. पहला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन। अगर मैक को $8 लाख का प्राइज जीतना है तो उसे ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी है, पर भरोसा करो और इस रैंप पर चढ़ो। इसे ऊपर उठाओ। तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? ये है क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कम ऑन, तुम ठीक हो? नहीं 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 नहीं। ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। क्यूटीज। ओह माय गॉड। मैक, आंखों की पट्टी हटा दो। दूसरे चैलेंज में स्वागत है। अगला डर ऊंचाई का डर है। तुम उस प्लैंक पर खड़े होकर इसे अनक्लिप कर देना, फिर तुम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो। बिल्कुल नहीं। और फिर ये बटन दबाकर 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरना और भरोसा रखना कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं नहीं। तुम कांप रहे हो? हाँ, मेरा शरीर तो कांप ही गया ना। मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, वो भी बिना किसी हार्नेस के। हाँ। मुझे तो जमीन भी नहीं दिख रही। संभल कर रहना। मैक, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि तुम्हें जमीन नहीं दिख रही लेकिन तुम बहुत ऊपर हो। ओह माय गॉड मैक। अब तुम्हें बस इसे अनक्लिप करके उस बटन को दबाना है। ओह माय गॉड। ओके। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरी आंखों में देखकर कहो कि हाँ। जब मैं गिरूंगा तब मुझे कुछ ना कुछ पकड़ लेगा। कोई चीज जरूर रोक लेगी, प्रॉमिस करता हूँ। ओह माय। तुम इस वक्त किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो। ओह माय गॉड। क्लिप खुल चुका है। ओह माय गॉड। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो और कह सकते हो कि तुम गलत थे और तुम्हें डर लगता है। यकीन नहीं होता। गॉड डूड। वैसे कहना पड़ेगा तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। ओह माय गॉड। 5, 4, 3, 2, 1। गुड लक मैक। थैंक यू। 0। क्या बात है? यकीन नहीं होता वो कूद गया। वो पूरा पागल है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ये पागल दोस्त मैक कौन है, तो ये हमारे एक पुराने चैलेंज वीडियो का कंटेस्टेंट था। मगर दुख की बात यह है कि वो $8 लाख जीत नहीं पाया, लेकिन अब वो उन पैसों को हासिल करने के लिए 6 में से तीसरे मंजिल पर खड़ा है। तो हम पहुंच गए। यप। तुम्हारा अगला चैलेंज। ये क्या लाए हो? एक $5 की कार और उसमें $8 लाख भर दिए। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये कार उस झील की तरफ मुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि तुम चाह रहे हो कि मैं इस गाड़ी को चलाकर झील में जाऊं। नहीं, ये खतरनाक होगा। तुम देख सकते हो यहाँ कोई पेडल नहीं है, मतलब तुम इसे झील में चला नहीं सकते। हाँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे क्यों लगा कि मैं इसे चलाकर झील में डाल सकता हाँ। हूँ? बेवकूफ। इसीलिए हम इसे झील में ऊपर से गिराने वाले हैं। क्रेन को ले आओ। ओह जिमी 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 जिमी। ये सच में हो रहा है। ओके। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। ठीक है मैक, दोनों कान खोलकर सुनो। जैसे ही हम तुम्हें इस झील में गिराएंगे, कार तुरंत डूबने लगेगी और इसके पीछे की सीट पर $8 लाख 8 डफल बैग में पड़े हैं, जिसके लिए तुम compete कर रहे हो। तुम इस डूबती हुई कार में से जितने पैसे निकाल पाओगे, आगे जाकर सिर्फ उतने ही पैसों के लिए तुम इस वीडियो में compete कर पाओगे। और तुम जितने भी पैसे छोड़ोगे उसे हमेशा के लिए भूल जाना। ओह माय गॉड डूड। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस एहसास के बहुत करीब हूँ। मैं समझ सकता हूँ। इसके पहले कि हम ये कार गिराए, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम हार मानकर ये कहते हो कि मैंने तुम्हें डरा दिया, तो मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा। और हिसाब बराबर। ठीक है, समझ वो गया। ऑफर ठुकरा देगा। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं पहले से होने जानता वाला। था। हे नोलन, समझ ये लो, गए तुम? मैं जानता था वो ऐसा ही करेगा। मैं पिछली बार सब हार गया था, वैसा दोबारा नहीं होगा। 3, 2, 1 ओह माय गॉड। गिरा दो। हे मैक, कार के डूबने से पहले तुम्हारे पास वहाँ से निकलने के लिए लगभग 20 सेकेंड है।
يلا الهول. اختفت السيارة، غرقت بسرعة كبيرة. يا للهول، لقد خرج. إنه حي. ماك. نولان أحضر ذلك الكيس منه. هيا، فليمسك أحدكم بهذا. أكثر جزء مخيف في التحدي هو أن السيارة تغرق أكثر في كل ثانية، ما يجعل رؤيتها والوصول إليها أصعب. لذا إذا كان ماك يريد الاحتفاظ بكل أموال الجائزة سيتوجب عليه التحرك بسرعة كبيرة، ولكن كما ترون لن يكون الأمر سهلا. نولان، تعال إلى هنا. خذ. ماك استمر بإخراج كيس يا للهول. تلو الآخر تلو الآخر. ماك أنت مجنون. ولكن بالإضافة إلى أن السيارة تغرق أكثر فأكثر، ما لا يدركه ماك هو أن آخر كيسين مليئين بالأموال مثبتان بأحزمة الأمان إلى الكرسي الخلفي. يمكن لماك التمثيل في فيلم أكشن يا رفاق. كاد أن ينضم للفريق الأولمبي للسباحة عندما كان صغيرا، لذلك قررت إدراج هذا التحدي. عليه الغوص لمسافة 12 مترا والمياه باردة جدا. كيف يمكنه حبس أنفاسه في تلك الظروف؟ حصل على كيس آخر. حسنا، لديك 700,000 دولار على القارب. لما لا تتوقف؟ اتركها في قعر البحيرة، يمكننا الانتقال إلى... حسنا، لا يريد. في هذه المرحلة كانت السيارة قد وصلت إلى قاع البحيرة التي يبلغ عمقها 13 مترا، ما جعل قدرة ماك على استرجاع آخر كيس أمرا أشبه بالمستحيل. لا يمكنني فعلها، الظلام دامس هناك. أستنهي التحدي رسميا؟ لا يمكنني رؤية السيارة يا جيمي، لقد القارب اختفت. يمين. أجل. عجبا، أنت رياضي جدا. هل أعجبك هذا الفيديو أكثر من الفيديو الماضي؟ هذا الفيديو أصعب ب10 أضعاف على الأقل. أعلم. على الرغم من أن هذا يبدو جنونيا، إلا أن هنالك 7 غواصي سلامة جاهزين لضمان سلامته. أصبحت قيمة الجائزة 700,000 دولار، ولكن من الآن إما سيربحها كلها أو يخسرها كلها، ويجب أن يخوض 3 تحديات ليفوز. قد يكون هذا الأصعب. ادخل. هو أقرف من تحدي العناكب؟ هيا ادخل فحسب. داخل هذه الغرفة صندوق معدني. كي تتمكن من المواصلة عليك إدخال يدك في الصندوق وإخراج أي شيء تجده، وسأطلب منك التوقيع على هذه. مكتوب فيها أنك لن تستطيع مقاضاتي في حال تعرضت للأذى. وقع هنا فحسب. حسنا، وقعنا الأوراق. أهنالك حيوان أو ما شابه؟ هنالك أشياء في الصندوق. قف هنا. ضع يدك في أحد هذه الثقوب. حسنا. هنالك شيء في الداخل وعليك سحبه. يا صاح، هذا مخيف. حسنا، سأتأكد من أنه يتحرك. توقف. حسنا، انطلق. من الواضح أن يده لم تلمسه بعد. مهما حصل، حالما تمسكه عليك سحبه للخارج. मैंने अब तक का किया हुआ सबसे खतरनाक चैलेंज है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गए। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। Come on. तुम ऐसा नहीं कर सकते जिमी। क्या ये समझना इतना आसान था? कैसे समझे? इस पर तुम्हारा नाम देखकर? अरे नहीं। इस अगले चैलेंज में हम तुम्हें जिंदा गाड़ने वाले हैं 24 घंटों के लिए। तुम ऐसा नहीं कर शांत हो जाओ, सकते। सुनो तो। तुम जब चाहे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं होगी, और अगर तुम 24 घंटों के पहले निकले सब हार जाओगे। ये डर अच्छा है। हाँ, पहली बार मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा। ओह माय गॉश। ठंड लग सकती है। ओह नोलन, गड़बड़ मत करना मैं प्लीज। कोशिश करूंगा। ये एक डरावने सपने की तरह है। किसी को इस तरह जिंदा गाड़ना गलत लग रहा है, पर मजेदार भी। आराम से। ओह, ये कितना डरावना है। और टाइमर अब तक शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मिट्टी डालना बाकी है। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी गाड़ सकते हो? जैसा तुम कहो मैक। थोड़ी और मदद बुलाओ। रुको 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 रुको। चलो अब टाइमर शुरू किया जाए। टाइमर शुरू होने के पहले से ही मुझे डर लगने लगा है। इसमें मजा नहीं आने वाला। मैक, अपने सिर के ऊपर वो रस्सी देख रहे हो? क्या तुम उसे खींच सकते हो? क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं। अगली बार जब तुम ये घंटी बजाओगे, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और अगर 24 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे
तो तुम सब हार जाओगे। मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। और हाँ, वो $7 लाख भी। क्या मतलब जला दोगे? सब कुछ। स्वीट ड्रीम्स मैकेट। लेकिन इस वॉकी टॉकी को फेंकना मत। ओ, उसे पहले से पता था? मैं जानता हूँ उसने उसे फेंक दिया और मैं वहाँ ऊपर हूँ भी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार मैं उसके अंदर नहीं हूँ। और ये कंफर्म करने के लिए कि मैक अपनी ही कब्र में ना मरे, हमने उसे ये रिस्ट बैंड दिया जो कि हमें डायरेक्टली उसका हार्ट रेट और वाइटल्स बताएगी। और नहीं, इसके जरिए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। मैं 2 घंटे तक जागने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर 10 घंटा सोना, और फिर इससे आधा चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा 2 बार करना है, बस काफी आसान है। मैक की प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसे सबसे पहले किसी तरह 2 घंटे टाइम पास करना था। वेल, ये फीस्टेबल बार तो नहीं है, लेकिन शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो चुका था। सच कहूँ तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें ये बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट्स हुए हैं और वक्त को लेकर मैक का अंदाजा बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से करीब 2 घंटे हुए हैं। अब मैं 10 घंटे सोने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसके बाद ये आधा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि सोने का फायदा ये है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा, पहली रात अपनी ही कॉफिन में। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने वक्त से दफन है, खासकर तब जब वो 30 मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता तो वही है। मैं तो वही है। और क्योंकि जब मैं ये चैलेंज कर रहा था तब मेरे दोस्त मुझे बार बार उठा रहे थे। जिमी जैम! मैंने सोचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। उठ जाओ। मैक, तुम ठीक हो? वो लगता है जैसे तुम्हें किसी ट्रक ने ठोकर मारी हो। मुझे भी लगता है मुझे किसी ट्रक ने ठोकर मारी है। अगर मुझे गैस करना होता कि मुझे यहाँ कितने घंटे हुए हैं तो मैं कहूँगा मैक ने कॉफिन में जितना ज्यादा वक्त बिताया उतना ही ज्यादा वो वक्त को लेकर गलत था। मेरे ख्याल से अभी 16 घंटे हुए हैं शायद। और क्योंकि मुझे इस चैनल पर सस्पेंस बढ़ाने में मजा आता है, इस चैलेंज के खत्म होने तक मैं आपको भी पता नहीं चलने दूंगा कि कितना वक्त बाकी है। और हालांकि मैक इस चैलेंज में 24 घंटे पूरे करना चाहता था, ये साफ था कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था। इस कॉफिन में रहना बहुत डरावना है। मतलब ये, और यहाँ जितना ज्यादा वक्त रहूंगा उतना मुझे अजीब लगेगा। लेकिन जब हमने देखा कि मैक उस रस्सी की तरफ बढ़ रहा है, हम समझ गए कि वो घंटी बजाने के बारे में सोच रहा था। ये उस आदमी का चेहरा जो घंटी बजाना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे नहीं हुए। गॉड, मैं नर्वस हूँ। मैं पहले भी इस तरह के एक वीडियो में था जहाँ मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, और मुझे यहाँ आने का दूसरा मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिल पा रहा है। ये दूसरा मौका भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता पाया कि 24 घंटे हुए हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैक, मेरे दोस्त भाई, कैसे हो तुम? जिमी, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं गलती से टाइम नहीं बताना चाहता तो मैं चुप ही रहूंगा। जिमी, पता नहीं तुमने ये 7 दिनों तक कैसे किया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वैसे तुम्हारे पैरों में खून का जाना कम होने लगा है। और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी पीठ तुम्हारे शरीर से बाहर गिर जाएगी? जिमी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी खींच दूं। कुछ नहीं कहूंगा। जिमी, मैं तुम्हें $50 दूंगा, मुझे बताओ वक्त क्या हो रहा है। मैं चुप हूँ। ठीक है, शायद इतना वक्त काफी। अपना फावड़ा तैयार रखो, ठीक है? 3, ओ माय गॉड, वो रस्सी खींचने वाला है। 2, वो तैयार है। 1। टाइमर रोक दो। और अब जब मैक अपना फैसला ले चुका है, मेरे लिए बस एक काम करना बाकी रह गया था। जब तक हम तुम्हें निकाल रहे हैं, मैं शॉपिफाई के बारे में बता सकता हूँ।